नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपनी लाइव ट्रेनिंग चल रही है, लाइव क्लासेस चल रही है इंग्लिश स्पीकिंग की। तो वही नेक्स्ट क्लास के लिए आप सभी के लिए स्वागत है। और नेक्स्ट क्लास में हम आज नई क्लास सीखेंगे। तो नई क्लास से पहले आज हम आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे। जैसे कि सभी को पता है कि कोरोना वायरस, उसके कारण बहुत ही महामारी फैली हुई है। और इसके दौरान हमने क्या करना है कि हमने घरों में रहना है और घरों में रहते हुए नई नई चीज़ें सीखनी है। ये हमें तो लॉकडाउन कहने को लॉकडाउन है, लेकिन हमारे पास अभी टाइम है नया कुछ सीखने का। यानी इस लॉकडाउन के अंदर हम कुछ ऐसा नया सीख सकते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड से या एजुकेशन से रिलेटेड कुछ नया सीखें, कुछ नया करें समाज के लिए। तो वही चीज़ें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। ये मानो कि हमें लॉकडाउन में टाइम मिला है, हमने उस टाइम का यूज़ करना है। यूज़ कैसे करना, आप नई नई चीज़ें सीखिए, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स बने हुए हैं और बल्कि और भी कंप्यूटर क्लासेस की भी तैयारियां चल रही हैं और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो हमारे सेंटर में जैसा तो ये सब तो आपको पता ही है कि सेंटर पे आपको बहुत सारे कोर्सेज कराए जा रहे हैं। जैसे कंप्यूटर कोर्स है, ब्यूटी पार्लर है, सिलाई सेंटर है, या फिर आपने इंग्लिश स्पीकिंग क्लास करनी है, ट्यूशन क्लास लेनी है, वो सारी क्लासेज अब हम लाइव स्टार्ट करेंगे। तो लाइव स्टार्ट, क्योंकि लॉकडाउन का अभी पता नहीं कितने दिन चले, 2 महीने चले, 3 महीने और बढ़ जाए, तो उससे बेटर है कि हम घर बैठे घर पर रहकर सीखें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, हम अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ ध्यान देंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी आने वाली है वो है विल और सेल। लेकिन विल और सेल करने से पहले हम एक बार अपनी प्रीवियस क्लासेस पर जोर देंगे, जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई है। प्रीवियस क्लास के लिए यानी हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए हमारे साथ समीर भी ऐड हैं। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लासेस की तरफ चलते हैं। लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हैं। इस जो हमें ये समय मिला, ये समय दोस्तों दोबारा नहीं मिलना। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो हमारी जो लाइव क्लास से नेक्स्ट क्लास है, उससे पहले हम एक बार प्रीवियस क्लास पर ध्यान दे लेते हैं। हेलो समीर। Hi sir. गुड मॉर्निंग गाइस। Sir, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक्स, एंड यू बोलिए। I'm fine and आई एम फाइन थैंक्स, एंड यू? I'm fine, thanks and you. आई एम ऑल्सो फाइन। व्हाट आर यू डूइंग? आई एम स्टडिंग, बोलिए। I'm studying. आई एम स्टडिंग। I'm studying. आई एम स्टडिंग। मैं जा रहा हूँ, I'm learning. मैं सीख रहा हूँ। I'm learning. आई एम लर्निंग। I'm learning. मैंने खाना खा लिया। I'm eating food. आई हैव टेकन फूड। I have taken food. आई हैव टेकन फूड। I have taken food. मैंने बोल लिया। I आई हैव स्पोकन। have spoken. मैंने बता दिया। I have आई हैव टोल्ड। आई हैव टोल्ड। क्या तुम जानते हो? no. डू यू नो? क्या तुम मुझे जानते हो? Know who I am? डू यू नो मी? 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 क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? डू यू नो हाउ टू मेक फूड? डू यू नो हाउ टू मेक फूड? Know how to make food. डू यू नो हाउ टू मेक फूड? Know how to make food. क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? डू यू हेट मी? बोलिए। डू यू हेट मी? क्या तुम सीखते हो? डू यू लर्न? क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल? तो इस तरीके से दोस्तों अपनी क्लासेज हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि सामने वाला हमारा होता है, तो सामने वाला हमें दिखा नहीं और हमारे उससे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे हमें सामने वाला दिखता है, यानी सामने वाले की गलतियां और हमारे क्वेश्चंस, हमारे इंग्लिश का प्रैक्टिस। तो इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। एक बात बताइए, टेल मी वन थिंग। मुझे एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग, बताइए। टेल मी वन थिंग। टेल मी वन थिंग। जैसे मैडम आपकी क्लास में आती है और क्लास में जैसे ही आपसे आते ही पूछती है, अरे कौन बोल रहा है? हु इज स्पीकिंग? हु इज स्पीकिंग? तो आप अपने आप को बताने के लिए क्या कहते हैं? मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। तो क्या कहेंगे? आई एम नॉट स्पीकिंग। क्या कहेंगे? I am not speaking. आई एम नॉट स्पीकिंग। परंतु परंतु हम अपना इंजाम दूसरे पे लगा देते हैं कि मैं नहीं बोल रहा, वो बोल रहा था। तो क्या कहेंगे? ही इज स्पीकिंग। क्या कहेंगे? ही इज स्पीकिंग। ही इज स्पीकिंग। अब मैडम भी आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, ज्यादा चतुर है, तो वो भी आपका अंदाजा लगा लेगी। वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगी? अच्छा मुझे एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग। क्या तुमने होमवर्क कर लिया? हैव यू डन द होमवर्क? हैव यू डन द होमवर्क? मैंने नहीं किया। आई हैव नॉट डन होमवर्क। बोलिए। I have not done homework. आई हैव नॉट डन माई होमवर्क। I have not done my homework. परंतु But इसने कर लिया।
शी हैज डन होमवर्क। क्या तुम झूठ बोलते हो? डू यू लाई? डू यू लाई? मैं झूठ नहीं बोलता। आई डू नॉट लाई। आई डू नॉट लाई। परंतु वो बोलती है शी लाइज। शी लाइज। तो इस तरीके से दोस्तों, जैसे आपके क्लास में कन्वर्सेशन चलती है क्लास के और आपके और अपने टीचर्स के बीच, तो इस तरीके से आपने क्लासेस जो इंग्लिश की चलती है आपकी, इस तरीके से आप सीखते जाओगे। और उनका कन्वर्सेशन बहुत ही जरूरी है। कन्वर्सेशन जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप क्लास नहीं सीख पाओगे। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास थी हमारी विल और सेल। विल और सेल में हमने क्या सीखना है? विल और सेल। विल और सेल हमारी एक ऐसी क्लास है जिसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी इसको सीखने के आप बहुत इच्छुक है। इस क्लास को यूज़ कहाँ पे करना है? जैसे हम हमारे पास क्या होते हैं, सभी के पास अपने अपने सपने होते हैं। यस यस या नो? यस सर। बोलिए यस या नो? सभी के पास अपने सपने होते हैं। सभी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो जहाँ बात आपके सपनों की आती है, सपने का कब देखते हैं हम? फ्यूचर के लिए देखते हैं। तो जहाँ भी हम फ्यूचर की बात करेंगे वहां पर हम विल और सेल का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका यूज कैसे करना है? सेल जो है वो हमेशा आई और वी के साथ आता है, बाकी सभी के साथ विल आएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू ग्रामर वी यूज सेल और सेल विद आई एंड वी, यानी ग्रामर के अकॉर्डिंग हम सेल यूज करते हैं आई और वी के साथ, बाकी सभी के साथ विल यूज करते हैं। लेकिन आज क्या है? आज जो है थोड़ा सा स्टाइलिश जमाना है, यानी फैशनेबल जमाना है। तो उसके लिए अगर हम यूज करें तो आज हम सेल को भूल चुके हैं। सेल को ओनली ग्रामर के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो आज के टाइम हम ओनली विल का यूज करते हैं, स्टाइलिश, अपने आप को स्टाइलिश बनाते हैं। तो क्लास वही है दोस्तों, आज मैं आपको नोटबुक पे नहीं कराऊंगा, आज आपने बोल के और प्रैक्टिस करके क्लास करनी है। तो विल आप फॉर्मूला जल्दी से लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या है आज की क्लास का? वो आपका विल सेल लगा के आपने एक्शन लगा, विल सब्जेक्ट और एक्शन, ये आपका फॉर्मूला है। विल सेल सब्जेक्ट एक्शन, तो ये आपका क्लास का फॉर्मूला है। यानी जैसे अब हम किसी से पूछते हो तो अपने एग्जाम्पल के साथ आते हैं। जैसे हम सभी क्या कहते हैं कि मैं पढ़ाऊंगा, सभी का सपना होता है कि कुछ ना कुछ हम बड़े होकर करेंगे। तो इस तरीके से आपका सपना है। तो जैसे मेरा बचपन से सपना था कि मैं बड़ा होकर पढ़ाऊंगा, तो मैं पढ़ाऊंगा। कौन पढ़ाएगा? मैं के लिए इंग्लिश क्या होगी? आई के साथ क्या आएगा? सेल। लेकिन अगर हम स्टाइलिश जमाने की बात करें तो हम आई के साथ भी विल का यूज कर सकते हैं। तो आई विल क्या करेंगे? पढ़ाना। पढ़ाना क्या होता है? टीच। तो आई विल टीच। बोलिए आई विल टीच। मैं दिल्ली जाऊंगा। आई विल गो टू दिल्ली। मैं सीखूंगा। आई विल लर्न। अब जैसे आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, यस यस या नो? इंग्लिश सीखना चाहते हो? यस सर। तो आप सभी इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो आप सभी का भी सपना है कि हम भी इंग्लिश बोल लेंगे। तो कौन बोलेंगे? हम के लिए इंग्लिश क्या होगी? वी विल स्पीक इंग्लिश। वी विल स्पीक इंग्लिश। बोलिए वी विल स्पीक इंग्लिश। हम सीखेंगे। वी विल स्पीक इंग्लिश। मैं जाऊंगा। आई विल गो। मैं खेलूंगा। आई विल प्ले। मैं नाचूंगा। आई विल डांस। अब दोस्तों इसका क्या है कि आपके फेस के साथ आपके एक्सप्रेशन आने चाहिए। एक तो कहें कि मैं नाचूंगा और आपका फेस है मैं नाचूंगा, तो इस तरीके से आपका फेस अच्छा नहीं लगेगा ना। तो आपके फेस के साथ एक्सप्रेशन आने चाहिए। इंग्लिश क्या है? एक बहुत ही फनी लैंग्वेज है। जितना आप उसे फनी के यानी मजाक के साथ सीखते जाओगे तो आप अच्छे से जल्दी से सीख जाओगे। जैसे इसमें अपने क्लास है मैं नाचूंगा, तो आपके फेस पे भी नाचने के एक्सप्रेशन आने चाहिए, यानी एंजॉय के साथ मैं नाचूंगा। आई विल डांस। तो क्या कहेंगे? आई विल डांस। आई विल डांस। बोलिए मैं गाना गाऊंगा। आई विल सिंग अ सॉन्ग। आई विल सिंग अ सॉन्ग। मैं सीखूंगा। आई विल लर्न। बोलिए आई विल लर्न। मैं पढ़ाऊंगा। आई विल टीच। आई विल टीच। मैं खेलूंगा। आई विल प्ले। मैं जाऊंगा। आई विल गो। आई विल गो। मैं बताऊंगा। आई विल टेल।
बताना होता है टेल। आई विल टेल। I will tell. मैं फिल्म देखूंगा। I will watch movie. आई विल वॉच मूवी। I will watch movie. आई विल वॉच मूवी। मैं अच्छा एक बात बताएं मुझे। टेल मी वन थिंग, बोलिए। Tell me one thing. टेल मी वन थिंग। टेल मी वन थिंग। Tell me one thing. क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? डू यू नो हाउ टू मेक फूड? Do you know how to make food? डू यू नो हाउ टू मेक फूड? Do you know how to make food? मुझे नहीं आता। आई डू नॉट नो हाउ टू मेक फूड। I don't know how to make food. आई डू नॉट नो हाउ टू मेक फूड। आई डू नॉट नो हाउ टू मेक फूड। तो अब क्या कहेंगे? मैं खाना बनाना सीखूंगा। यानी एक दूसरी क्लास को आपने एक दूसरे से जोड़ना है तो आपकी लंबे सेंटेंस बनते जाएंगे और आप इंग्लिश सीखते चले जाओगे। पिछली क्लास को आपने एक दूसरे के साथ अटैच रखना तो आपकी इंग्लिश और अच्छी बनती जाएगी। लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है दोस्तों प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाती है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे जरूरी आपने प्रैक्टिस। और इंग्लिश सीखने की 4 चीजें हैं दोस्तों। क्या है वो? सबसे पहले लिसनिंग। अगर बच्चा पैदा होता है, एक हमारा हरियाणा में पैदा हुआ है, तो क्या बोलेगा वो? हरियाणवी. और एक बच्चा हमारा इंग्लैंड में पैदा होता है, क्या बोलेगा वो? English. क्यों बोलेगा? क्योंकि उससे को माहौल ऐसा ही इंग्लिश, है. उसको आसपास सुनने से हरियाणवी मिल रही है हरियाणा वाले बच्चे को, और लंदन वाले बच्चे को इंग्लिश मिल रही है सुनने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा लिसनिंग, यानी सुनकर हम याद रखें। दूसरा पॉइंट हमारा स्पीकिंग। बोलने से बोलना आता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलने से बोलना आता है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे इंग्लिश क्लास की, जब तक हम एक दूसरे के साथ बोल के नहीं देखेंगे, हमें बोलना नहीं आएगा। तो जैसा उसने सुना हरियाणा वाले ने, वो हरियाणवी बोलने लगा तो उसे आ गई हरियाणवी। जैसे इंग्लैंड वाले ने सुना, उसे इंग्लिश बोलनी आ गई। तो जैसा उसने सुना वैसा बोलना स्टार्ट कर दिया। अगर बोलना स्टार्ट नहीं करेगा तो बोलना भी नहीं आएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा यार रीडिंग। रीडिंग उसे आप अच्छे से कह सकते हो, यानी पढ़ना आना चाहिए आपको। ठीक है, पढ़ना तो मेरे ख्याल से सभी को आता है। अब बुक से आप इंग्लिश से अच्छे से पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा राइटिंग। राइटिंग बहुत ही जरूरी है दोस्तों। जब तक आप ये क्लासेज आप कर रहे हो, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, लिख कर नहीं देखोगे, आप गलतियां छुपाओगे तो आपको अपनी गलतियों का नहीं पता चलेगा। आपकी गलतियां निकलेंगी तो आप उनसे सीखोगे कि नेक्स्ट टाइम हमारी ये गलती ना हो। तो इसलिए आपने डेली क्लास करनी है। वो राइटिंग आपने डेली हमें दिखानी है। वो नोट्स आप अपने इस व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हो। दोस्तों आपको पता तो है ही, लॉकडाउन एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें टाइम मिला है। कहने को लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान हमें टाइम मिल गया है। क्योंकि हम कहते थे कहीं भी जाएं कि हमारे पास टाइम नहीं है, या फिर एक जगह से दूसरे सेंटर पर आप जाते थे। लेकिन अब आपको सब कुछ एक ही जगह फ्री मिल रहा है। तो आप हमसे बने रहिए, जुड़े रहिए और इस लॉकडाउन का आप फ़ायदा उठाइए। आपको टाइम मिला है, आप टाइम टिकटॉक में वेस्ट ना करें। और एक चीज़ आपको बता दें, टिकटॉक जो है वो चाइना का है, जहां आज के टाइम यानी क्या है कि चाइना जो है हमसे पैसा कमा रहा है, जबकि पूरी दुनिया के पास इस समय इकोनॉमिक सिस्टम्स बहुत ही लॉस में जा रहा है, पैसा लो जा रहा है। तो उसको सुधारने के लिए हमने अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है, ऑनलाइन काम स्टार्ट किया है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक तो चाइना के प्रोडक्ट्स बंद कर दीजिए। चाइना के प्रोडक्ट्स बंद करने का मतलब है, जैसे आप टिकटॉक यूज़ करते हो डेली, टिकटॉक जो है चाइना का है और इसे आप बंद कीजिए। क्योंकि हम इधर चाइना को पॉपुलर कर रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया को चाइना डाउन कर रहा है और हम उसे पॉपुलर कर रहे हैं। तो सबसे पहले काम तो हमारा यही है कि टिकटॉक बनाना बंद कीजिए। और तब तक के लिए हम हमारे साथ जुड़े रहिए। तो समीर भी आप हमारे साथ इधर आएंगे क्लास में सामने। तो ये अपने साथ समीर हैं, स्टूडेंट्स अपने साथ जुड़े हुए हैं। और दोस्तों बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी। तो टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक जरूर करें और कमेंट्स करके जरूर बताया करो कि वीडियो में आपको अगर कुछ ना समझ आया तो वो आपने जरूर बताना है। कुछ भी ना समझ आए, विल और सेल का आपने अच्छे से यूज़ करना है। इसमें हमारे 6 सब्जेक्ट है, 6 के 6 सब्जेक्ट के साथ आप विल यूज़ कर सकते हो। तो टिल देन बाय बाय, थैंक यू।
Bye. We are working in low cost education. We are providing very low cost education to the students of rural India, especially. We are working pan India. We have the presence in more than 12 states in all over India, and we are growing very fast. Our concept is based on providing education. That's really great. So it's been an honor to have an interview like you as a human being. So how are you feeling right now, Right receiving such a wonderful award? right now, I'm feeling very great. It was a very great opportunity getting awarded from India 5000, the brand, India's topmost groups like India 5000. It was a very great opportunity for me. Thank you so much sir, for being here. I wish you will achieve more and more success in your life. Thank you so much. Thank you so much.